मुंबई के एक समय प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी शिवचरण राम रतन गुप्ता 3 बेटियों के पिता थे। पढ़ा लिखा कर उन्हें शादी कर दी और पता नहीं कैसे धंधा उनका जब मंदा हो गया, बेकार हो गया, तब वो पता नहीं कैसे सोनीपत आ गए। सोनीपत में एक वृद्धाश्रम में कुछ महीने रहने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी वहीं बुलवा लिया। उनकी पत्नी वृद्धाश्रम में आने के 6 महीने के भीतर उनका निधन हो गया। उनके निधन के 1-1.5 साल के बाद उस वृद्धाश्रम में राम रतन गुप्ता ने ये कह के कि वो दिल्ली जा रहे हैं, उनका कहीं पैसा बकाया है, उनकी बेटी भी उनके साथ थी, और फिर वो दूसरे ही दिन सोनीपत में ही एक दूसरे वृद्धाश्रम में चले गए। 4 अगस्त की उनका निधन हुआ। भोर में उनकी बेटियों को वृद्धाश्रम के लोगों ने जानकारी दी। उनकी बेटी ने 5100 रुपये वृद्धाश्रम के मोबाइल नंबर पर भेज दिए और कहा कि उनका अंतिम संस्कार कर देना। और उसके बाद से ये अस्थियां 48 घंटे से पड़ी, और जब उन्हें संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि जब पिताजी नहीं रहे तो अस्थियों का क्या करेंगे। लावारिस लाश के तौर पर उस मशहूर कपड़ा व्यवसायी का दाह संस्कार किया गया। 3 बेटियां यहां मौजूद हैं, और बात यह कि जब यहां दाह संस्कार हो रहा था तब बेटी ने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता का दाह संस्कार देखा। इसी तरह से जब इन 3 बेटियों की मां की मृत्यु हुई थी तब भी उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए ही अपनी मां का भी दाह संस्कार देखा। और मां के निधन के बाद, खैर ये कहानी पूरी मैं आपको आगे भी बताऊंगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारा समाज कैसा हो गया है और अब मानवीय रिश्ते कैसे तार तार हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये अस्थियां पड़ी